नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार मंडल, आपका मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं धोखे के बारे में। धोखा एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको धोखे से भी बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और जिस इंसान के अंदर से धोखे का डर खत्म हो गया, वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा मेरा कहने का पर्पस क्या है। दोस्तों, अगर मैथमेटिकली टर्म में मैं धोखे को समझाने की कोशिश करूं तो धोखा जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, ट्रस्ट का। मतलब ट्रस्ट का लेवल अगर आपका ज़्यादा डीप है और तो धोखे का लेवल जो है उतना ही ऊपर जाएगा। और अगर आपका ट्रस्ट का लेवल अगर मिनिमम डाउन है तो आपका धोखा का लेवल भी जो है मिनिमम अप रहेगा। इसका कहने का मतलब यही है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में अगर हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को रिमूव करें तो वहाँ पे एक नया ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा जिस कांस्टेंट को हम लोग के बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे के बाई ट्रस्ट के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। और जहाँ पे के होगा ये आपका लव हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है। आप जिस किसी के साथ भी जिस तरीके के रिलेशनशिप में हैं आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि धोखा जो है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट पे। और आपका ट्रस्ट जो है ऐसे लोगों के ऊपर में होना चाहिए जो वाकई में ट्रस्ट के लायक हैं। आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं तो आपको बदले में सिर्फ धोखा मिलता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपको लगता है कि सामने वाले इंसान ने कभी धोखा नहीं खाया तो वो आपसे बेटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस इंसान ने अपनी लाइफ में कभी धोखा नहीं खाया वो इंसान कभी भी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। आपको अगर कोई चीज़ आगे लेके जाएगी तो वो है आपका धोखा और आपका सेल्फ एनालिसिस कि आप उस धोखे से क्या सीखे हैं और आप उसको किस तरीके से आगे यूज करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक सक्सेसफुल इंसान को अपने लाइफ में आगे तक ले जाने के लिए। आपको अपने वर्जन को कितना अपडेट करना है ये आपको एक धोखा ही बताता है। तो अगर आपने अपने धोखा को एनालाइज किया है कि आपको किन वजह से धोखा मिला है तो आपको कहीं ना कहीं धोखा नहीं मिला है। आप लोग ऐसा मान चुके होते हैं कि मुझे धोखा मिला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धोखा आपको तब मिलता है जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि मुझे धोखा किस वजह से मिला है, तब आप कह सकते हैं कि आपको धोखा मिला। अगर आपको वो वजह पता चल गई तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपने आप को बिल्कुल कहें कि मुझे धोखा नहीं मिला है, मुझे एक सीख मिली है। और वो सीख आपको आगे आने वाले टाइम पे आपके जो रिलेशनशिप, जिस भी तरह का रिलेशनशिप होगा, आप उस एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम लोग जो है एक जगह उसी जगह टिके रहते हैं कि नहीं अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आगे मैं अगर दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा तो मेरे साथ फिर से कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह से दोस्तों आपके अंदर में बातें चलते रहती हैं और ये वाजिब भी है। ओवर थिंकिंग हर किसी के दिमाग में आती है, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना होगा इन सब चीज़ों को कहकर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप धोखे का नाम सुनते होंगे तो हर इंसान आप किसी न किसी को या आप सामने वालों को यही कह रहा होता है कि मुझे धोखा मिला, मुझे उसने धोखा दिया, या मुझे सामने वाले ने धोखा दिया, या मुझे मेरे पेरेंट्स ने धोखा दिया, या मेरे दोस्त ने धोखा दिया। कोई भी इंसान ये कभी नहीं कहता है कि मैंने किसी को धोखा दिया है, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप किसी को धोखा दे सकते हैं। और हर इंसान को यही लग रहा होता है कि सामने वाले ने मेरे साथ धोखा किया, सामने वाले ने मेरे साथ चीट किया, सामने वाला ही गलत है। ये कहकर ही वो मतलब इस बात को मान चुका होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और दोस्तों इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि धोखा देने वाला इंसान भले आपको अपने फ़ायदे के लिए धोखा दे रहा हो या आपको धोखा दे दिया हो, लेकिन वो मेंटली तौर पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। उस टाइम उसको वो फ़ायदा दिखता है जिसकी वजह से वो आपको धोखा मिलता है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, सच्चाई यही है कि जो इंसान धोखा खाया हुआ रहता है वो मोर पावरफुल होता है जो धोखा देने वाला इंसान होता है। तो धोखा खाने वाला इंसान उस समय के लिए सुन हो जाता है, लेकिन आगे जाके वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है और 90% पॉसिबिलिटी रहती है कि उसको आगे जो है इन सब चीज़ों की वजह से धोखा नहीं मिलने वाला है।
तो आपको उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में आगे जाके यूज करना होगा कि आप किस तरीके से अपने आप को बेटर मतलब एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से रिलेट करके। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते जाना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई इंसान जो है लगातार उसको धोखा मिलते जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, वो इंसान अपने धोखे से कुछ सीख नहीं रहा है। अगर आप अपने धोखे से कुछ सीख रहे हैं तो आपको आगे आने वाले टाइम पे धोखा नहीं मिलेगा। और अगर आप जानबूझ के उसी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी तरीके से उसी जगह उलझ जा रहे हैं, उसी जगह फंसते चले जा रहे हैं, तो आपके साथ दोबारा से भी वही होने वाला है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको उन एक्सपीरियंसेस को समझ लेना है, अपने ऊपर सेल्फ एनालाइज करना है कि आपको उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, या मेरे साथ पहले किस तरीके से हुआ है और उन सब की मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं अपने आप को बेटर कर पाऊं। और एक बात दोस्तों, मुझे कहने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी। इस दुनिया में जितने भी सफल या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक धोखा ही है जो वहाँ तक ले गया। क्योंकि धोखा ही आपको बताता है कि आपके अपने आप को अब आपका वक्त आ गया है, आप अपने वर्जन को अपडेट करें। अगर आप अपने वर्जन को अपडेट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो धोखे से आपको डरना नहीं है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरी बातों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हम किसी को भी धोखा दे दें। दोस्तों, आप किसी को भी धोखा नहीं दें। दोस्तों धोखा देना बहुत ही आसान है। अगर हम और आप एक साथ रिलेशनशिप्स में हैं तो आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं उनमें से कोई एक कमी को इतना ऊपर करके दिखा दूं और मैं उसकी वजह से आपको धोखा दे दूं तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप में ये करेंगे, गिल्ट फील महसूस करेंगे कि मुझे इसकी वजह से धोखा दे दिया गया। लेकिन अगर आप किसी के साथ रहना सीख रहे हैं, किसी के साथ एक जगह टिके रहना अगर जान गए हैं, तो आप जो है अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन सब लोगों से जो आपको धोखा देने वाले हैं, आपको धोखा दे चुके हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप किसी को धोखा दें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धोखा देने में और धोखे में रखने में इन दोनों में अंतर होता है। धोखा देना क्या हुआ, मैं आपके अंदर एक ऐसी कोई कमियां निकाल के आपको डोमिनेट करके बाहर कर दे रहा हूं कि आप मेरे साथ इस तरीके से नहीं है, या आप जो है सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा और आपको मजबूर होना पड़ जा रहा है। तो वहां पे आप उसको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप उसको धोखा में ना रखें। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसके साथ साथ रहते हुए एक और रिलेशनशिप, मोर देन रिलेशनशिप की तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। ये उसके लिए भी नुकसानदेह होगा, ये आपके लिए भी नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप जो है हाथ जोड़ के कह दे कि भाई मेरे से अब नहीं होगा, मैं क्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू जो है तुम्हारे सामने में अब नहीं रही है, तुम मेरी कदर नहीं करते हो। अगर वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा और इन सब चीज़ों पर अगर उसने गौर करेगा तो वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझेगा और अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर वो इस कोशिश को कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी उसको सपोर्ट करें। आप ऐसा नहीं कि एक बार में ठान लें कि नहीं मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे इस तरीके से। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी के साथ 2 साल के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 साल का, ये अगर 6 महीने का रिलेशनशिप है तो अगर आप किसी के साथ 6 महीना रहना सीखे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस 2 साल वाले रिलेशनशिप के साथ किसी के साथ रह चुके हैं, उसको छोड़ के अगर आप किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो फर्स्टली क्या होगा, आपको उसके साथ रहने में, उसके साथ जुड़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ उसके बारे में जानने को मिलेगी। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होगा, राउंड और राउंड घूम के आप उसी जगह आ जाएंगे जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ा है। आज आप जो है 2 साल आपका इधर बर्बाद हुआ और 2-3 साल और बर्बाद होगा, हो सकता है 4 साल भी लग जाए, क्योंकि सामने वाले को समझने में कभी कभी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने उस इंसान को धोखा दे के दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए हैं
और वो इंसान अगर 2 साल 3 साल के बाद अगर आप उसको समझ पाए, उसके बाद जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो घूम के फिर वहीं आने वाला होगा। कहने का यही तात्पर्य है, आपने जिन वजह से उस पहले वाले बंदे को छोड़ा था, आज दूसरे वाला बंदा भी आज उसी पोजीशन पे आ चुका है। लेकिन हुआ क्या, उस समय आपको रियलाइज़ होगा कि पहले वाला इंसान मेरी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। उस समय आपके पास एक ही अफसोस रहेगा और वो रहेगा अफसोस। तो अफसोस उस समय आपको होगा और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा अफसोस करने के अलावा, क्योंकि वो वक्त जो है निकल चुका होता है पता। और आप जब पता करेंगे कि वो इंसान जिसको आपने कहीं छोड़ा था, वो इंसान जो इंसान को आपने कभी धोखा दिया था, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आज बहुत कुछ कर चुका है और वो आपसे कई गुना आगे निकल चुका है, क्योंकि उसकी विल पावर पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, वो पहले से बहुत ही मोर स्ट्रांग हो चुका है। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। एक बार अगर वक्त निकल जाता है तो आपको सिर्फ पछतावा ही होता है। तो आपको वक्त रहते ही इन सब चीज़ों को समझना होगा। आपको किसी के साथ किसी के विश्वास के साथ धोखा नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ चुका है, तो वो आपके साथ इमोशनली हो गया, वो फिजिकली हो गया, वो मेंटली तौर पर आपको सब कुछ झोंक चुका है आपके सामने। तो सामने वाला इंसान के लिए या इतना आसान नहीं होगा कि वो इस धोखे को बर्दाश्त कर पाए। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को और सामने वाले को अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते चले और उस चीज़ को आगे लेते चले, क्योंकि किसी के साथ आज के ज़माने में किसी के साथ एक जगह टिके रहना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कोई इंसान अगर आपके साथ थोड़े समय के लिए टिका हुआ है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप जो है उनके साथ बैठ के बात करें, उनको समझने की और उनको समझाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि धोखा देना बहुत ही आसान है, आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन धोखा दे के आप जो है कहीं लाइफ में कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी ही जी सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते और आपको इसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान धोखा खा चुका होता है वो आपसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है मेंटली तौर पे। और जो कि सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी पक्के खिलाड़ी को अपने मैदान में अगर कुछ भी महारत हासिल करना है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है वो होती है मेंटल पावर। और अगर सामने वाले की मेंटल पावर अगर आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो आपको कभी भी चीट कर सकता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप किसी को भी धोखा नहीं दें और बहुत ही समझदारी के साथ काम ले। हो सके तो उसको प्यार से समझाने की पूरी कोशिश करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप मुझसे इंस्टाग्राम में या मुझसे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके भी हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।